देश भर में संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनका भावपूर्ण स्मरण किया गया। राज्य में भी कई जगह बाबा साहब को याद किया गया। वहीं पुष्कर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की अंगुली खंडित कर दिए जाने के विरोध में आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में लगी मनु की मूर्ति का विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। कुछ दलित संगठनों ने आज बाबा साहब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर मूर्ति को हटाने का विरोध किया और उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। राजस्थान न्यायिक एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट प्रशासन की अनुमति से करीब 27 साल पहले ये मूर्ति स्थापित हुई थी। हालांकि बाद में कोर्ट प्रशासन ने इस मूर्ति को हटाने का फैसला किया था। पत्रिका व्यू में बात करेंगे आज इसी मुद्दे पर। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश जी, मनुस्मृति के विरोध का क्या कारण है? सबसे पहले सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। दर्शक जी, देखिए, मैं इस मामले में ये तो बहुत लंबा जवाब होगा इसका, और फिलहाल तो मैं इतना ही बता सकता हूं कि दलितों और जो अनुसूचित जाति के जो संगठन है उनका ये मानना है कि मनुस्मृति में जो जिस तरह से जातियों को और महिलाओं के लिए जो कुछ भी कहा गया है वो अनुचित है और वो जाति प्रथा को और वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देता है और उनके हितों के खिलाफ है जी। और जो मनुस्मृति के समर्थक हैं उनका ये कहना है कि मनुस्मृति में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। चूंकि मनुस्मृति बहुत पुरानी है, मनु को सबसे पहला संविधान निर्माता या कानून निर्माता महामानव माना जाता है। तो उनका ये कहना है कि चूंकि बहुत पुराना उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी, तो उसमें समय के साथ कुछ हितबद्ध लोगों ने, जिनके खुद के सत्ता लोलुपता उनकी रही होगी, उसके पीछे उन लोगों ने उसके जो टेक्स्ट थे उसमें जो श्लोक हैं उनको बदल दिया अपने अपने स्वार्थ के कारण। उनका ये कहना है। लेकिन दलितों का कहना है कि साहब ये इसमें दलितों को मतलब उनके लिए अच्छी बातें नहीं की। तो मुकेश जी, दलितों का और अनुसूचित जाति के लोगों का मनुस्मृति का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विरोध कितना सही है, कितना जायज है? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि आज 21वीं सदी में जब इंटरनेट की दुनिया है और सब कुछ आजकल डिजिटल हो गया है, वहां आज भी हम अगर इस देश में मनु और का विरोध हो रहा है या उसको लेकर के कोई कारण है, तो उसके पीछे मेरा ये मानना है कि जो हमारे सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति है समाज की, स्पेशली दलित समाज की, उसके पीछे वो जो फ्रस्ट्रेशन है उनका, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कारण है। और फिर आए दिन जो दलितों के साथ जो एट्रोसिटीज, जो प्रताड़नाएं होती हैं, वो भी एक मुख्य कारण है कि उससे उनमें वो रोष उपजता है। जी मुकेश जी, अब अक्सर देखा गया है कि दलितों के नाम पर कई राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपनी रोटियां सेकती है। तो बाबा साहब अंबेडकर जैसे महामना के नाम पर राजनीति करना कितना उचित है? क्या उचित समझते हैं इसको आप? अब राजनीति करने के लिए तो राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनका अपना अपना नजरिया है बाबा साहब को लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। बाबा साहब का इस देश के जो आज हम जिस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, जिस आजादी की सांस हम ले रहे हैं, आज जिन विचारों की अभिव्यक्ति का आनंद हम ले रहे हैं, वो सब बाबा साहब के विचारों की देन है। उनकी जो उनका विजन था इस देश को लेकर के, इस संविधान को लेकर के, उसका एक बहुत बड़ा अहम रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से राजनीति जब होती है तो वाकई में दलितों के मुद्दे गौण हो जाते हैं और दलितों को जो सुविधाएं और जो उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसके लिए सरकारों का जो सिस्टम है उसको दोषी ठहराना मुझे लगता है कि वो दोषी हैं, जो सिस्टम है हमारा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकारें जो हैं आज तक वो जिस स्पीड से, जिस गति से दलितों का और दलित समाज का जो आर्थिक और शैक्षणिक जो विकास होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अतिशोक्ति नहीं है, और हम उनको अभी तक उस स्तर पर नहीं ला पाए। दूसरा, उसमें हम आज तक उस समाज को कुरीतियों से पीछा नहीं छुड़ा पाए। ये एक बहुत बड़ा कारण है उनके आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन का।
लेकिन फिर भी पिछले 70 सालों में दलित समाज ने बहुत प्रगति की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज दलितों के सब सेवाओं में आपको लोग अधिकारी मिल जाएंगे, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, और बड़े अच्छे अच्छे आईएएस आईपीएस अफसर मिले हैं, चाहे आरएएस हो चाहे आरपीएस हो। अब तो पत्रकारिता में भी कई अनुसूचित जाति के युवक जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। जब सबको मौका मिल रहा है उसके बाद में ये विरोध क्यों? मैंने बताया ना आपको, विरोध के जो कारण हैं वो कुछ तो राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन ये भी सही है कि कुछ आज भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा बहुत तो दलितों के साथ दुर्व्यवहार होता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, और हालांकि मेरा ये भी मानना है कि जो वृद्ध समाज है हमारा, वो इस तरह की घटनाओं को अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता है। जिन पे ये आरोप लगते रहे हैं कि साहब ये जो कुछ विशेष जातियां जो हैं जो इस तरह पे अत्याचार करती रही हैं, वो भी अब उन जातियों में भी लोग आगे आ रहे हैं और दलित अत्याचार का खुल के विरोध कर रहे हैं। जी, ऐसी तो कई घटनाएं पिछले दिनों सामने आई भी हैं कि सरकारें जो हैं वो दलितों के नाम पर, सरकारें हो या राजनीतिक पार्टियां हैं, दलितों के नाम पर अपनी रोटियां सेक रही है, लेकिन मनुस्मृति का विरोध बिल्कुल कहीं ना कहीं इसको सही नहीं मान सकते हैं। तो मुकेश जी, स्टूडियो में आने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा, इनसे हम बात कर रहे थे पत्रिका व्यू में।